सभी का नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि सबको दिख रहा होगा, ये कार्यक्रम गणित के लिए चलाया जा रहा है और मैं अशोक कुमार जयपुर से आपका स्वागत करता हूं। मैंने एमएससी किया हुआ है और 15 साल का एक्सपीरियंस है। ये गणित महारत बैच कक्षा 10 के समर्पित है। ये ग्रामीण भारत के बच्चे जो कि गणित को बिल्कुल कठिन समस्या समझते हैं, उसके लिए चालू किया गया है। इस बैच में हम आपको बेसिक से लेकर मैथ, जो एनसीईआरटी की बुक चलती है वहां तक लेके जाएंगे। इसमें बेसिक में यदि हमने ये नहीं किया तो हमारा काम आसान नहीं होगा। हम बेसिक में आपको टॉपिक जो कवर कराएंगे, उन टॉपिक की लिस्ट है। संख्या पद्धति पहला है। संख्या पद्धति संख्या पद्धति संख्या पद्धति में हम जो पढ़ेंगे, परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, और पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक देखिए, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक क्या होगा। अभी हम नए हैं बोर्ड के ऊपर तो थोड़ा सा समय लग रहा है। जब फैमिलियर हो जाएंगे तो ये दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा एडजस्ट करना भाई, 1-2 दिन। जब पूर्ण सहज हो जाएंगे, जब कोई दिक्कत नहीं आएगी। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या 2 टाइप की। यहीं से आपका सिलेबस का पार्ट चालू है 10th क्लास का। 10th क्लास 10th और 9th, यहीं से, इसी पार्ट से। ये जो पार्ट है हम 6, 7, 8 क्लास में पढ़ के आते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि 6 क्लास में बच्चों के कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते, 7th में नहीं हो पाते। तो हम यहाँ पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे आपके, फिर उस कंसेप्ट को बूस्ट करेंगे। बूस्ट का मतलब है मतलब उसको एनर्जी देना। तो हम पहले आपको संख्या पद्धति पढ़ाएंगे, उसके बाद में पहले अपन टॉपिक लिख लेते हैं, फिर मैं डिटेल से बता दूंगा। ये वास्तविक संख्याएं हैं। इसमें हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, संख्या पद्धति में आप देखिए संख्या पद्धति को कैसे कैसे डिवाइड किया। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को 2 भागों में, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या वाला चैप्टर क्लास 9th में का है, क्लास 9th में, और ये हमारे 10th पे है। ये 4 अंक का 4 अंक आते हैं इससे। 1+3, 1+3, एक छोटा क्वेश्चन, एक बड़ा क्वेश्चन। तो ये हम पढ़ने, हम एक डायरेक्ट इस पे नहीं जाएंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि हम 5-6 क्लास लेने के बाद में इस स्थिति में होंगे कि हम किताब को पानी की जैसे बहा ले जाएंगे। यदि आप भी इसी स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं तो 5-6 क्लास का मुझे मौका दीजिए, और मौका देने के बाद में आप देखना मैथ इतनी आसान हो जाएगी कि पता ही नहीं लगेगा। इसके बाद अब और एक और बात विद्यार्थियों के लिए स्पेशल नोट करने की बात है। सभी एक एक कॉपी बना लीजिए। कॉपी बनाने के बाद में जो मैं यहाँ लिखूं
उसे ऐसा नहीं कि हम फिल्म की जैसे देख रहे हैं और केवल देख के टाइम पास कर लिया। इसके क्या है, एक मोबाइल स्टैंड लीजिए, एक कानों में लीड लगा लीजिए, लीड लगाने के बाद में उतारिए। उतारने के लिए मैं जब बोर्ड भर जाया करेगा तो मैं एक बार साइड में हो जाऊंगा। आपके पास में पाउस का बटन है, उस पाउस के बटन को यूज करते हुए पाउस करके पूरा लिख लीजिए। ठीक है, इस बोर्ड को मैं अब स्लाइड चेंज करने जा रहा हूं तो मैं पहले हट जाता हूं ताकि आप एक बार पाउस करके इसको लिख पाए। आगे बढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक पूर्ण। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम पूर्णांक। तीसरा टॉपिक भिन्न। चौथा सरलीकरण। ये सब आपको आते हैं, बस थोड़ा सा रिवाइज करने की जरूरत है। दशमलव, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, गुणनखंड, आठवां है रैखिक समीकरण, नौवां। सबको सुनाई और दिखाए तो दे रहा होगा, मैं समझता हूं अच्छी तरह आवाज जा रहा है। रेशनल नंबर, वास्तविक संख्याएं। हिंदी में भी बोलूंगा, इंग्लिश में भी बोलूंगा। आगे जाके आपकी ये मैथ्स पूरी इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाती है। इस कारण से हम इंग्लिश में भी और हिंदी में भी वास्तविक संख्याएं। घातांक के नियम, वर्ग और वर्गमूल, 12वां घन और घनमूल, 13वां LCM HCF, 14वां सम संख्या, 15वां विषम संख्या, और अभाज्य संख्या। आज संख्या, और फिर आ जाएंगे हम लास्ट में NCERT CERT 10th क्लास की। अब देखिए, मेरी बात गौर से सुनिए। पहली स्लाइड, पहले हम संख्या पद्धति पढ़ेंगे। संख्या पद्धति में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, वास्तविक संख्या, केवल इनका परिचय लेंगे। परिचय लेते हुए केवल आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद में हम पहला पड़ाव देंगे पूर्णांक पे।
पहले रुकेंगे पूर्णांक पे, फिर भिन्न, फिर भिन्न। ये जो आपको 14 पॉइंट दिख रहे हैं, ये यदि आपने अच्छी तरीके से कर लिया 14 पॉइंट, तो 14 पॉइंट करने के बाद में आप किसी भी मतलब कंपटीशन एग्जाम, जो कि राजस्थान गवर्नमेंट ले, यूपी गवर्नमेंट ले, सेंट्रल में एसएससी वगैरह, सबके लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाओगे। बस थोड़ा सी मेहनत करने की, वहां का पैटर्न सीखने की जरूरत पड़ेगी कि इस पैटर्न पे पढ़ाई कैसे की जाती है, और इस पैटर्न के बाद में आप बहुत ही आगे बढ़ेंगे। मेरे को 15 साल का एक्सपीरियंस है। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि गणित नाम की कोई बीमारी आपके सामने रहेगी ही नहीं इसको करने के बाद में। ये जो 14 पॉइंट है, मैं महज 5-6 क्लासों में पूरा करने की कोशिश करूंगा, और जो बच्चे पहले से जानते हैं वो इत्मीनान से सुनते जाइए, और क्लास को बोरियत से न देखें, एंजॉय कीजिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम आपकी इनकी पीडीएफ अपलोड करवा देंगे, और पीडीएफ अपलोड कराने के बाद में आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हो, लेकिन अपने हाथ से जरूर करना है। अब पहला पॉइंट, वक्त जाया न करते हुए आगे बढ़ते हैं पूर्णांक पे। पूर्णांक, जैसा कि मैं पहले स्लाइड में दिखा दूं, आपको दिख रहा होगा पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है जीरो होगा। मैं स्लाइड से नहीं करता, ऐसे ही करते हैं। पहले प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, इंग्लिश भी याद करते जाना, आगे जाके इंग्लिश में पढ़ाई करनी पड़ेगी। नेचुरल नंबर अभी तक नहीं आता, कोई बात नहीं, लेकिन अब के बाद नहीं आए ये बात हो जाएगी। नंबर एन से शो करते हैं, और इसे स्टार्टिंग होती 1 2 3 4 5, ऐसे जहां तक तुम्हें गिनती आती वहां तक लिख लो, पहला। दूसरा, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। डब्ल्यू से शो करते हैं। जीरो से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे चलती जाती है जहां तक आपको आती है गिनती। तीसरा, जिसकी हम बात कर रहे थे, पूर्णांक, इंटीजर कहते हैं इंग्लिश में। जेड या आई से शो करते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, यहां जीरो होगा, जीरो से जस्ट बड़ा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, ऐसे आगे तक चलता जाएगा प्लस में। और यहां इस साइड में -1 होगा। -1 से छोटा होता है -2। जैसे जैसे जीरो से दूर जाते जाएंगे, जैसे जैसे हम जीरो से दूर जाते जाएंगे, वैल्यू छोटी होती जाती है। अब मेन बात, प्रश्न ये उठता है कि -1 बड़ा है या जीरो बड़ा है। बच्चे ये सब सोच में कंफ्यूज पड़ जाते हैं कि कहाँ है, बोले -1 बड़ा है कि जीरो बड़ा है। तो पता लगेगा भैया, जीरो से जितना ज्यादा दूर जाएगा उधर की साइड में, मतलब मेरे राइट साइड में, जीरो से ज्यादा दूर जाएगा उतना छोटा होता जाएगा। अब -3, -4, -5, अब प्रश्न उठता है कि -5 बड़ा है या -2 बड़ा है, -5 बड़ा है या -2 बड़ा है। ये निशान लगाए जाते हैं बड़े छोटे के लिए। अब जिसके साइड में मुंह खुला,
बात को ध्यान देंगे, जिसकी साइड में मुंह खुला वो बड़ा, तो मुंह खुला किस साइड में किया हमने, इस साइड में, तो ये बड़ा हो गया। अब हमने जो पढ़ाया हम आपको दोबारा से बताते हैं। हमने बताया नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में बताया कि इसकी वैल्यू n बराबर 1 2 3 4 5 से होती है। फिर होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आगे बढ़ते जाइए। और इंटीजर, अब इंटीजर में बात ये ध्यान रखने की है कि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि इंटीजर में पॉइंट आता है क्या, इंटीजर में पॉइंट आता है क्या, जैसे पॉइंट वाली संख्या शामिल है क्या, तो भैया पॉइंट वाली संख्या शामिल नहीं होती है। जैसे मान लीजिए 1 पॉइंट, क्या हो रहा है एक्चुअली, क्या है, नया नया बोर्ड है। 1.2 बिलोंग, इस निशान को बोलते हैं बिलोंग, मैं हिंदी में लिख देता हूं बिलोंग, आगे से ध्यान रखना। बिलोंग इसका मतलब है शामिल है क्या, इसका मतलब क्या है, शामिल है क्या, आई जेड में, इसे क्या बोलते हैं, जेड, जेड में है क्या। 1.2 मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, पॉइंट वाली संख्या कोई होती ही नहीं है, तो 1 पॉइंट नहीं मिलेगा, इसको काट देते हैं और ये जेड में नहीं है। अब कोई ऐसे कहे 5 है क्या भैया, तो 5 बिलोंग करता है आई में, है जेड में, तो है क्या, बिल्कुल है, तो ऐसे कर दीजिए। आगे बढ़े, इसको पॉज करके देख लेना और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमें जो काम करना है पूर्णांक के ऊपर, पूर्णांक का जोड़, पूर्णांक का क्या होगा, पूर्णांक का साथ क्या क्या काम करना है। पहला करना है जोड़, दूसरा करना है घटाव, तीसरा करना है गुणा, चौथा करना है भागफल, भाग, ये काम करने हैं। इस काम को करने के बाद में आप पूर्णांक में महारत हासिल कर लेंगे, ऐसा हम समझते हैं। और जैसे कि बात है जोड़ की, जनरली हम जोड़ सीख के आए हैं 6 क्लास 5th क्लास 4, जब से पढ़ रहे हैं, जब से सीख रहे हैं जोड़, तो लेकिन जोड़ में हम स्पेशल बताएंगे थोड़ा सा आगे, जो थोड़ी लेवल का काम आए। देखिए जोड़, अब ऐसा जोड़ आएगा आपके पास, प्रश्न पहला है -2 + 3 - 4 + 6, ऐसा है। दूसरा -2 - 3 - 4 - 6। तीसरा 2 + 3 + 4 + 6, ये वाला आप जानते हैं, इसको आप जानते हैं। 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 6, 9 और 6 15, ये आप जानते हैं। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं ये सभी बच्चे नहीं जानते होंगे, कुछ जानते होंगे लेकिन सभी नहीं जानते होंगे। अब देखिए, अब सब ऐसे कहते हैं माइनस माइनस प्लस, अब वो माइनस माइनस प्लस वाली जो कंसेप्ट है ना, वो यहां लागू नहीं होगा। एक्चुअली यही टर्निंग पॉइंट में हम आपको बताना चाह रहे हैं कि सब ऐसे कहते हैं माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस वाला जो कंसेप्ट है ना, दो कंसेप्ट है, हम दोनों आपको बता देते हैं। पहले यहाँ पे यदि माइनस गुणा होता है माइनस के साथ में तो प्लस बना लेता है, क्या बना लेता है, प्लस। सेकंड, प्लस प्लस गुणा होता है माइनस के साथ
तो माइनस। तीसरा, माइनस गुणा होता है प्लस के साथ में तो माइनस। और चौथा, प्लस गुणा होता है प्लस के साथ तो प्लस। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से सुनिए। ये होता है गुणा के केस में, ये होता है गुणा के केस में। हमने गुणा लिखा ना, तो गुणा के केस में लिख देते हैं, गुणा के केस में। अब ये वाली बात पे आ जाइए। अब ये सबके आगे माइनस लगा है। अब कौन कौन से साइन की संख्या है इसका पता लगाने के लिए इस दो के आगे इस साइड में देखेंगे क्या बैठा है। तो इस साइड में माइनस का निशान बैठा है, इसका मतलब दो माइनस का है। तीन भी माइनस का ही हुआ इसी टाइप से, चार भी माइनस का ही हुआ और पांच भी माइनस का ही हुआ। जब सभी ये माइनस के हैं तो इनको जोड़ तो दो, पहले जोड़ दो। दो और तीन पांच, पांच और चार नौ, नौ और छह 15। जोड़ तो कितना आया 15, लेकिन निशान आएगा माइनस का। आंसर आंसर भी लिखना है। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि आंसर लिखेंगे ही नहीं, आंसर नहीं लिखेंगे। हमने भी, हम जब कॉपी चेक करते हैं तो ये पता लगता है कि आंसर नहीं लिखा, तो हम सोचते हैं कि और करेगा। तो हमें कैसे पता लगेगा कि भाई खत्म हो गया उसका आंसर, खत्म हो गया मतलब क्वेश्चन। क्लियर। अब इस पे आ जाते हैं। अब इसमें देखिए ये दो के कौन सा निशान का है, अब सबको पता लग गया होगा, नीचे से देख कर किया है तो ये माइनस का है, ये प्लस का है। ठीक है, ये प्लस के हैं, तो प्लस प्लस वालों को तो ऐड कर लो अलग, और माइनस वालों को, माइनस वाले ये दोनों हैं तो ये दोनों मिलके हो जाएंगे माइनस का 6 और ये प्लस का 6। अब एक प्लस हो एक माइनस हो तो अंतर करते हैं। क्या करते हैं भैया, अंतर। 6 में से 6 घटा दो तो कितना बचा 0। ये आंसर हो गया। उतार दो। आई बात समझ में? जोड़ वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? और हमारी आंसर शीट टेलीग्राम चैनल, आपका टेलीग्राम चैनल बना दिया जाएगा, सभी को ग्रुप पे ऐड कर दिया जाएगा, जिसको भी, और प्रश्नावली अपलोड कर दी जाएगी। जिसको भी जो नहीं आता है वो क्या है, हमें क्वेरी करेंगे, उस पे टेलीग्राम पे डाल देंगे या व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देंगे, या फिर मेरे फोन नंबर मैं अभी आपको बता दूंगा, उसके ऊपर व्हाट्सएप करके छोड़ दीजिए। जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी हम उसको सॉल्व कर देंगे। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। जोड़ आ गया। देखो हमने जोड़ के साथ में घटाव भी कर लिया, जोड़ के साथ। और देखिए अब घबराना नहीं है बात से। जैसे -2 है, -3 प्लस का 5 ऐसा है, तो 2 + 6, -2 और -3 माइनस का 5, ये प्लस का 5 है और ये प्लस का 6 है, दोनों को ऐड कर लो तो कितना हो गया प्लस का 11। अब एक प्लस एक माइनस क्या करेंगे भैया, अंतर। क्या करेंगे भैया, अंतर। एक प्लस एक माइनस क्या करेंगे, अंतर। 11 बड़ी संख्या में से छोटी संख्या पहले घटा लो, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को पहले घटा लो, तो 11 में से ये 5 गए तो 6। अब बोले निशान कौन सा लगाएं, प्लस का लगाएं कि माइनस का लगाएं, दिक्कत ये आएगी। तो बोले प्लस का लगेगा, निशान कौन सा लगेगा, प्लस का। और ऐसा एरो बना दिया करें ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए स्टेप चेंज हो गया है। आज की क्लास यूट्यूब पे है और फिर हमारा ऐप है, हमारे ऐप का नाम है मैथ एंड साइंस वाला।
प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, 1-2 दिन में बन के तैयार हो जाएगा। फिर क्लासिक प्ले स्टोर मतलब ऐप पे ही होंगी। ये ऐप है और हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है वो 9001881049। इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या किसी की पेमेंट से रिलेटेड क्वेरी। अभी ये जो कोर्स है 899 में पूरा कोर्स रखा गया है। इसकी ऑफर प्राइस में केवल 899 और साल भर पूरा पढ़िए। इसमें हम आपको सब कुछ करा देंगे, आपको कुछ भी मार्केट से लेने की जरूरत नहीं है, ना कोई बुक, ना क्या, ना गाइड, हम सब कुछ करवा देंगे। आगे बढ़े। ये तो हो गया। इसको जो नोट करना चाहे देख ले, नोट कर ले। हमारी क्लास में हम फालतू बातें कम करते हैं, पढ़ाने का काम ज्यादा करते हैं। तो हम चाहेंगे कि हमसे केवल पढ़ने वाले ही कांटेक्ट करें। हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि आप क्या है बेपढ़ने वाले भी कांटेक्ट कर रहे हैं। हमारे से केवल पढ़ने वाले ही कांटेक्ट करें। हम चाहते हैं कि पढ़ने वाले कांटेक्ट करेंगे तो उन्हीं को फायदा होगा, और नहीं पढ़ने वाले को तो कोई मतलब ही नहीं है हमारे से। दूसरा क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को -+3 -5 -6 यही क्वेश्चन है, सिंबल चेंज किए हैं केवल। अब देखो, केवल प्लस का एक संख्या और बाकी माइनस की है, तो इन माइनस की को ऐड कर लो। पहले ऐड का मतलब जोड़। एक बार मैं आपको अंग्रेजी की हिंदी बताता जाऊंगा, आप उसको याद करते जाइए। एक बार जरूर बताऊंगा, ऐसा नहीं क्या हमारे कई स्टूडेंट हैं वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं। ऐसा नहीं वो नहीं जानते हैं, उनको बताया जाएगा तो वो 100% जान जाएंगे। और भारत तो गांव में बसता है भाई, यहाँ तो गांव की पूरी संस्कृति है। देखिए, ये प्लस का, ये केवल एक प्लस का है और ये तीनों माइनस के हैं, तो तीनों को एक साथ कर लो। ठीक है, मैं बताऊं आपको, ये प्लस का ओनली और ये वाले माइनस का 2, -5, -6, तो तीनों को ऐड कर लो। तो माइनस के कितने हुए भाई? -2, -5, -7 और -7 और 6 13, माइनस का 13 प्लस का 3, तो कितना आया वैल्यू? अब करेंगे अंतर। क्या करेंगे भाई? अंतर। अंतर क्यों करेंगे? बोले एक प्लस आ रहा है सर, एक माइनस आ रहा है, सबका आंसर ही आएगा। तो बोले ठीक है, अंतर करेंगे तो 13 में से 3 घटा लेंगे पहले अपने हिसाब से। तो 13 में से 3 घटाया, कितना आया? 10। बोले ये 10। अब बोले माइनस लगाएं प्लस लगाएं, बोले बड़ा कौन सा था? माइनस वाला, तो ये लगा दिया माइनस। ये आंसर कंप्लीट। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बार उतार लीजिए, फिर चल आगे बढ़ते हैं। अब ये आपके क्वेश्चन है, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये आप कैसे होगा? हाँ, ये पूरा पीडीएफ है। कैसे होगा? छोटा छोटा कैसे?
छोटा कैसे होगा? ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन हमने कराया, ये कराया, ये कराया। पहला क्वेश्चन कराया। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ दोबारा देख लीजिए, ये 15 प्लस माइनस का 8 तो कितना हुआ 15। ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, वो मैंने मल्टीप्लाई वाला केस बताया था इस स्लाइड पे, ये वाला माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस प्लस माइनस, और प्लस प्लस प्लस, ये वाला बताया था। इसमें ये यूज करेंगे। तो ये कितना हो गया भैया, ये माइनस का 8 हो गया। अब ये एक प्लस का है, ये इसके निशान नहीं लग रहा तो इसको प्लस का ही समझेंगे। ये प्लस का है और ये माइनस का है। क्या हो रहा, क्या हो रहा? अभी क्या है, नए हैं तो सीख जाएंगे, सीख रहे हैं टेक्निक। ये 15 प्लस का और ये माइनस का 8, तो अंतर कर देंगे। अंतर किया, 15 में से 8 घटाया तो कितना आया 7। तो कितना किसका आएगा, प्लस का है माइनस का, प्लस का। बोले सर ये प्लस नहीं लगाया, तो इसको ऐसे भी लिखोगे तब भी चलेगा। ये वाला क्वेश्चन योगफल ज्ञात कीजिए, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। इसको लिखने का तरीका बता रहा हूं, करना खुद को है। 153 प्लस माइनस 302, ऐसे ही खोल लेना, 153 माइनस 302। अब आप ऐसे घटा लेना, पहले 302 में से 153 घटाया तो कितना बचा माइनस का। यहां से देखो, अब यहां सब बच्चे गलती करते हैं, ध्यान देना। ये 3 2 बन गया और इसने 1 इसको दे दिया। ये 9 बन गया, इसने 1 इसको दे दिया, तो 12 हो गया। 12 में से 3 गया 9, 9 में से 5 गया 4, और 2 में से 1 गया 1, 149। क्या कितना आया 149, 149। बोले माइनस का आएगा प्लस का, बड़ी संख्या कौन सी है ये देखो, बोले 302, तो ये माइनस की 302 आंसर। इस सवाल को ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे बोल रहा है कि भाई इसका योगात्मक तत्समक बताइए। योगात्मक तत्समक का मतलब है इस -74 में क्या जोड़ें, इस -74 में क्या जोड़ें कि वैल्यू 0 आ जाए। तो बोले 74, कोई भी बोल देगा 74। तो इसको ऐसे लिखेंगे, लिखने का टर्म ऐसा है, ऐसा लिखेंगे इसको -74 का योगात्मक तत्समक 74 है। अगला सवाल 260 का सेकंड, 260 का योगात्मक तत्समक -260 है। ऐसे लिखना होता है इसमें। कई ऐसे सोचेंगे मैं लिखूं कैसे, लिखने का तरीका बता दिया। ये उत्तर माला है, इसके नीचे दे रखी है हमने, ठीक है। जिसको लिखना है लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, पूर्णांकों का गुणा करना।
पूर्णांकों का गुणा करना। गुणा क्या है, आप जो मैंने आज विधि बताई है गुणा करना, गुणा के लिए मैंने आज आप पहले भिड़ते ही बता दिया। गुणा के लिए क्या करना है, यदि प्लस मल्टीप्लाई हो प्लस से तो क्या आएगा वैल्यू प्लस। दूसरा माइनस मल्टीप्लाई हो प्लस से क्या आएगा माइनस। अभी एग्जांपल बताएंगे, चिंता ना करें। प्लस मल्टीप्लाई हो माइनस से क्या आएगा माइनस। और चौथा माइनस मल्टीप्लाई हो माइनस से तो क्या आएगा भैया प्लस। एग्जाम्पल देखो, इसके एग्जाम्पल से समझ में ज्यादा आएगा। एग्जाम्पल देखो भाई, ये 2 गुणा 3 गुणा 4 ऐसा लिखा है। पहले एक एक देखते हैं। ऐसा लिखा है तो 2 3 6 6 चौक 24। यहाँ क्या है, सांस मत तोड़ना, नहीं भूल जाओगे। 2 3 6 6 चौक 24 कितना आया भैया 24। पहला क्वेश्चन। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इसी को यहाँ माइनस लिखा 2 और यहाँ 3 और यहाँ 4। अब देखना ये दोनों, ये तो माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। क्या बना भाई, प्रोडक्ट क्या आया माइनस। अब ये इस प्लस के साथ में, जो कि ये प्लस है इसके साथ में होगा तो हमने यही तो गोल्डन रूल बताया ये वाला, तो ये माइनस आ जाएगा। कितना आएगा भैया, रिजल्टेड क्या कितना आया माइनस। अब आपने गुणा तो कर ही रखा है, 2 3 6 6 चौक 24, तो यहाँ 24 लिख देंगे। नहीं आया तो अभी और बताएंगे ये सवाल, ठीक है। देखिए और देखिए, पहला -2 है मल्टीप्लाई 3 है। इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखना भाई, नहीं क्या है कहीं मिला देंगे, अभी बताएंगे मिलाएंगे कैसे, ठीक है। -2 को मल्टीप्लाई करना है 3 से तो 6, और ये माइनस का ये प्लस का, माइनस का और प्लस का क्या होगा भैया माइनस, आंसर। दूसरा 2 है गुणा -3। अब नोट मेरी बात याद करना, मैंने अभी बताया ब्रैकेट में लिखना। कई लोग ऐसा लिख देंगे ना तो एग्जामिनर को समझ में ही नहीं आएगा लिखा क्या है। कई लोग ऐसा लिख देंगे तो एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा कि लिखा क्या है, कि पहले माइनस लिखा है प्लस लिखा है, मल्टीप्लाई लिखा है या माइनस लिखा है, समझ में नहीं आएगा। इसलिए क्या ब्रैकेट लगा लेना। तो पहले इसको हटा दे, हाँ पहले 2 को 6 से और ये प्लस माइनस माइनस। तीसरा माइनस का 2 है और माइनस का 3 है तो कितना आया वैल्यू प्लस का 6। चौथा ये जानते हो आप 2 × 3 करते आए हो, इसके लिए मैं छेड़छाड़ नहीं करूंगा। मैंने नई चीज क्या बताई, नई चीज एक तो ये बताई, एक ये बताई, एक ये, और ये जो गोल्डन रूल्स हैं इनको एक बॉक्स में बंद कर लो और कॉपी के साइड में ऊपर ही ऊपर जरूर लिख लेना, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए क्वेश्चन, मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पहला है गुणा करना। सिक्सटीन दिख नहीं रहा कलर, दूसरा कलर चेंज करते हैं।
गुणा करना है 16/9। जिनको नहीं आता मैं 0 से पहले ही बता देता हूँ। 16 ऐसे लिखेंगे, 9 ऐसे लिखेंगे। आप ऐसे कर सकते हो, जरूरी नहीं है ऐसे करना। इसको ऐसे लिखेंगे 16 × 9 और ऐसे रफ साइड में कर लेना। 9 छिके 54, 4 हासिल का 5, 9 एकम 9 और 5, 9 और 5 14। कितना आया भैया? 144। ये 144 लिखा, यह आंसर। इसमें यदि ऐसा हो जाए इसी सवाल में, अब मैं डायरेक्ट पूछ रहा हूँ, डायरेक्ट बताना है, माइनस का 16 हो जाए और ये 9 हो जाए तो वैल्यू कितनी आएगी भैया? सोचो। एक प्लस का एक माइनस का क्या आएगा भैया? माइनस। और हमने गुणा तो कर ही रखा है 144। ये माइनस इधर चला जाए, तीसरा, तो कितनी आएगी वैल्यू? -44, 144। अब ये माइनस हो नहीं, वो तो कर ही दिया। चौथा मान लीजिए ये माइनस का 16 है और ये माइनस का 9 है, तो कितना आया वैल्यू? प्लस का 144। यहाँ प्लस नहीं भी लगाएंगे तो भी समझी जाएगी बात समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़े। अब कई लोग ऐसा कर देते हैं, अब हम बता दें सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या काम आ रही है इसलिए बतानी पड़ेगी। सम संख्या, सम संख्या बच्चे क्या जानते होंगे? आपने सब जानते हैं, जिसमें 2 का भाग, आपने जनरली जानते हैं जिसमें 2 का भाग चला जाए वो सम संख्या है। जैसे मान लीजिए ऐसा है, 12 है। 12 सम है या विषम है? तो सब बोल देंगे सम है। 13 है, बोले सम नहीं है ये, इसमें 2 का भाग नहीं जाता, विषम है। हम एक नई चीज बता दें आपको, ध्यान से सुनिए। मान लो ये संख्या यहाँ पे तो इसने 1 लगाया और यहाँ पे 0 लगाया, या 5 लगाया, या 6 लगाया, या 7 लगाया, और यहाँ तक कुछ लिखता गया अमेरिका तक, और लास्ट में जाके हमको कहा मैं लास्ट की संख्या बता देता हूँ 5। और ऐसे ही इसने क्या है, एक तो ऐसे लिख लिया अमेरिका तक, दूसरा क्या लिखा 2, 5, 6, और अब की बार इसने ना पाकिस्तान तक लिख दिया और लास्ट में लगा दिया 2। और चलो ये दोनों ही देखते हैं। अब बोले अब बताओ सम संख्या है विषम है? सब बच्चे बोलेंगे सर बीच की संख्या तो बताइए। हम कैसे बता पाएंगे? बीच की संख्या बताओगे जब भी तो 2 का भाग लगाएंगे। 2 का भाग लगाने में भैया जिंदगी गुजर जाएगी। तो इससे बचने के लिए आप क्या कीजिए, इसकी लास्ट संख्या को इकाई का अंक, हमने इकाई दहाई सैकड़ा पढ़ा है ना, ऐसे इकाई दहाई सैकड़ा पढ़ा है ना हमने। तो इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8, इसमें से कोई एक आ जाए तो वो सम है, या ये खुद आ जाए, या तो वो खुद आ जाए या ये। अब हम इसको पकड़ेंगे, पकड़ा इसको, बोले इसमें से आ रहा है क्या? ये इसमें से आ रहा है क्या? इस वाली संख्याओं में से इकाई का अंक, बोले नहीं आ रहा, बोले तो विषम है। और बोले इसमें ये है, ये 2 इसमें आ रहा है, ये था, तो ये सम है। अब कोई भी संख्या हो भाग लगाने की जरूरत नहीं है, 2 का भाग पारा बोलने की जरूरत नहीं है, ऐसे काम कीजिए। जैसे आगे बढ़ाते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 0, 5, यह है सम है कि विषम है? बोले इसको पकड़ो, केवल भाग नहीं करना है या 2 का पारा बोलना है, इसको पकड़ो और बोलो ये विषम है। क्या है ये? विषम। क्या है भैया? विषम, क्योंकि वो इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से नहीं है, विषम।
आ गई बात समझ में? अब आइए आइए अपने कंसेप्ट पे, अब अपने कंसेप्ट पे लौट आते हैं। अपना कंसेप्ट चल रहा था माइनस प्लस वाला। अब एग्जाम्पल नंबर 2 है -1 गुणा -1 गुणा -1। अभी कितनी बार है? 3 बार। माइनस कितनी बार है? 3 बार, 1 2 3, तो 3 बार है, तो 3 समयक विषम है। 3 समयक विषम है। सम है या विषम है? बोले विषम है। तो यदि विषम आ जाए, अब देख ध्यान देने की बात सुनना, नोट लिख रहे हैं हम, बहुत स्पेशल नोट है। नोट लिख रहे हैं कि माइनस के ऊपर पावर सम हो या माइनस मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई माइनस सम संख्या बाहर आ जाए तो वैल्यू पॉजिटिव लिखनी है, पॉजिटिव। और माइनस के ऊपर पावर विषम है, विषम है, तो ऐसे मान लीजिए माइनस का 1 है, माइनस का 1 है, अगेन माइनस का 1 है, 3 बार आ गया है, तो ये दोनों तो बन गए प्लस और ये इसके साथ बन गया माइनस, तो ओवरऑल क्या आ गया? माइनस। ओवरऑल क्या आ गया? माइनस। और ये एक आई बात समझ में नहीं आई? सम संख्या विषम संख्या कंसेप्ट समझ में आया? एक बार हम आपको रिवाइज करा देते हैं शुरू से। देखिए ये तो हमारा ये गणित महारत बैच, ये हमने आपको पहले ही बता दिया, ये महारत बैच होने वाला है। और ये हमारा लोगो है। फीस 499 की जगह हमने 4999 की जगह 899 पे प्लस GST रखा है। ये हमारा मोबाइल नंबर है और ये संस्थान गणित और विज्ञान विषय को ही समर्पित है। आगे बढ़े। पहला बताया संख्या पद्धति, धीरे धीरे एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। पहला बताया संख्या पद्धति, पहला बताया संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, परिमेय और अपरिमेय, ये 9th और 10th क्लास में पढ़ेंगे। उससे पहले मैंने बताया बेसिक पढ़ेंगे। फिर दूसरा बताया बेसिक के पॉइंट बताए, बोले क्या क्या पढ़ेंगे बेसिक में। बोले पहला तो संख्या पद्धति हो गया, दूसरा पूर्णांक हो गया, तीसरा भिन्न हो गया, फिर सरलीकरण हो गया, फिर दशमलव हो गया, फिर बीजीय व्यंजक हो गया, फिर गुणनखंड हो गया, फिर रैखिक समीकरण हो गया, वास्तविक संख्याएं होगी, घातांक के नियम हो गए, वर्ग हो गया, घन और घनमूल हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, सम संख्या विषम संख्या, ये आज करा ही दिया, ये करा दिया है आज, और ये भी करवा दिया, भिन्न नहीं करवाया है। और एनसीईआरटी फिर 10th क्लास पे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में ये स्लाइड आपको मिल जाएगी। उसके बाद में प्राकृत संख्याएं बताई जो कि 1 2 3 4 5 से शुरू होती है और कितनी भी गिनी जा सकती है, जितनी आप गिन सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। तीसरा बताया पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं W से शो की जाती है, W बराबर 0 1 2 3 4 5 6, जितने आप गिन सको। इंटीजर, इंटीजर में 0 के इस साइड की तो यानी कि 0 के राइट साइड की तो पॉजिटिव होती है और ये नेगेटिव होती है। बोले पॉजिटिव क्या होती है? बोले पॉजिटिव का मतलब धनात्मक और नेगेटिव का मतलब ऋणात्मक। फिर ये बताया बिलोंग, बिलोंग का मतलब है शामिल है क्या। 1.2 एक ये दशमलव संख्या है, ये क्या जेड में शामिल है क्या, इसमें शामिल है क्या, तो इसमें नहीं है भाई। आगे बताया फिर जोड़ बताया, जोड़ में बताया कि प्लस माइनस आ जाए तो कैसे होगा, और मैंने बताया प्लस ये गुणा से भिन्न करना है, इसको अलग करना है, अलग करके बता दिया और ये आपको सब समझा दिया। अब इसको इस लेक्चर को आप 1 2 बार देखिए, आपको बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, अगला टॉपिक डालिए भिन्न। भिन्न
भिन्न को फ्रैक्शन कहते हैं इंग्लिश में। इसके आप एक बात है वो